ये है एनीमे की कुछ सबसे पेनफुल डेथ्स, जिसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लास्ट वाली तो इतनी पेनफुल है कि इसे देखकर लोगों की हालत खराब हो जाती है। नीना टकर एक बहुत स्वीट 4 साल की लड़की थी जिसे अपने डॉग अलेक्जेंडर के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके फादर शो टकर एक स्टेट एल्केमिस्ट था जो अपनी कैमरा रिसर्च के लिए बहुत फेमस था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था वो अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता था। कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल होने वाला था, इसलिए लास्ट टाइम की तरह उसने टाइम बाय करने के लिए अपने से क्लोज लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया। एक दिन एडवर्ड और अल्फोंस नीना को विजिट करने आते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर एक टेरिफाइंग लुकिंग कैमरा को देखते हैं जो कुछ वर्ड्स बोलने के कैपेबल था, जैसे बिग ब्रदर। तभी एडवर्ड को हिट होता है इस बंदे ने कुछ तो बहुत गलत किया है। शो ने अपनी बेटी नीना और उसके डॉग को एक साथ फ्यूज करके वो कैमरा बनाया था। जो नीना कभी इतनी प्यारी लगती थी अब एक किसी हॉरिफाइंग एनिमल में बदल चुकी थी। वो उस बॉडी में कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हुआ। इस शैतान ने किस ब्रुटैलिटी के साथ अपनी बेटी को उसके डॉग के साथ फ्यूज किया होगा। नीना की सफरिंग यही नहीं रुकती, वो कैमरा कई दिनों तक जिंदा रहता है, लोग उसे भूल तक जाते हैं और नीना आइसोलेशन में सफर करती है जब तक एक दिन स्कार शो अप नहीं करता। वो ये सब देखकर समझ जाता है कि वो नीना को एक ही तरह से पीस ऑफर कर सकता है और वो है नीना की डेथ। वो अपना हाथ कैमरा के सर पर रखता है और अपनी डीकंस्ट्रक्शन एल्केमी से उसे एक इंस्टेंट में इरेज कर देता है। नीना सिर्फ मारी नहीं गई, उससे पहले उसे एक साइंस एक्सपेरिमेंट बनाया गया जिसमें उसकी बॉडी के साथ ऐसा डिस्टॉर्शन किया गया कि उसे ग्रूटेक्स एनिमल बना दिया गया, वो भी उसके फादर ने, जिसका फर्ज उसे प्रोटेक्ट करने का था। मिकी माकामुरा एक काइंड और ऑप्टिमिस्टिक हाई स्कूल गर्ल जो लोगों में अच्छाई देखती थी, इवन जब आसपास क्योस फैला हो तब भी। वो कोई फाइटर या सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं थी, वो बस एक फास्ट रनर और जेन्युइनली गुड पर्सन थी। वो आकेरा फूटो की लव इंटरेस्ट थी। इवन जब आकेरा डीमन के साथ फ्यूज होने के बाद डिफरेंट एक्ट करने लगा था तब भी मिकी उससे डरी नहीं और उसके साथ रही। बट उसे पता नहीं था आकेरा कितना चेंज हो चुका है, एटलीस्ट जब सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया। जब तक सच उसके सामने आया मिकी ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुकी थी। उसकी फैमिली जा चुकी है, उसका घर सेफ नहीं है और बाहर केओस मचा हुआ है। रियो जो आकेरा का सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड था वो टीवी पर जाकर आकेरा की ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोज कर देता है, जिसे सुनकर लोगों को लगता है आकेरा कोई मॉन्स्टर है। और जब आकेरा रियो को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है उसके इस बिट्रेयल के लिए, तो वो मिकी को पीछे छोड़ देता है। मिकी के साथ उनके कुछ 3 फ्रेंड्स और होते हैं जो मिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां रुकते हैं, लेकिन उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त के 2 और दोस्त होते हैं जो उसे बिट्रे करके खून की प्यासी भीड़ को मिकी के घर के पास ले आते हैं। उन लोगों को रियलाइज होता है अगर वो वहां से नहीं भागे तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। भीड़ इस बात से कन्विंस्ड थी कि मिकी और उसके फ्रेंड्स डीमन है, इसलिए वो घर को घेर लेते हैं अपने हाथों में वेपन्स लेकर। मिकी के 2 दोस्त मिकी को प्रोटेक्ट करने के लिए भीड़ से लड़ने लगते हैं और उनमें से एक दोस्त जिसका नाम मीको होता है वो अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन करके मिकी के साथ एस्केप करने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ कोई एस्केप नहीं था। जब वो भागते हैं तो मीको को कोई शूट कर देता है। मीको मिकी से बोलती है यहाँ से भागो और मिकी भागती है, जितना तेज हो सके वो वहां से भागती है, लेकिन उसे पीछे से कोई स्टेप कर देता है। आकेरा को बहुत लेट रियलाइज होता है कि उसे मिकी के पास वापस जाना चाहिए। वो दौड़कर मिकी को बचाने आता है, लेकिन वो वहां सिर्फ सेंसलेस वायलेंस देखता है। मिकी वाज डेड, सिर्फ डेड नहीं बल्कि म्यूटिलेटेड। उसके साथ उसके दोस्तों के बॉडी पार्ट्स को पोल्स में लगाकर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे उन्होंने डीमंस को मार दिया हो, जबकि रियलिटी में उन्होंने सिर्फ इनोसेंट लाइव्स ली थी, बिल्कुल किसी डीमन की तरह। उन्हीं लोगों ने जिन्हें कभी मिकी नेबर कहती थी, उन लोगों ने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया, जिस वजह से उनके सारे डिसीजंस ने उन्हें वायलेंस की तरफ लीड करा। नात्सुकी सुबारू की रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी उसकी सबसे ग्रेटेस्ट पावर भी है और सबसे बड़ा नाइटमेयर भी। इस एबिलिटी की वजह से वो काउंटलेस टाइम मर चुका है, वो स्टैब्ड हो चुका है, फ्रोजन सॉलिड भी हो चुका है और यहाँ तक कि उसकी थ्रोट भी कई बार कट चुकी है। वो बहुत से ब्रूटल वेज में मर चुका है जो अनइमेजिनेबली पेनफुल है, बट उसकी सबसे पेनफुल और ग्रूसम डेथ कुछ रैबिट्स की वजह से हुई। हाँ, लिटरली कुछ रैबिट्स की वजह से, जहाँ ये क्यूट से दिखने वाले रैबिट्स सुबारू को जिंदा खा जाते हैं। सैंक्चुरी आर्क में अटैक के टाइम सुबारू गार्लफील्ड के हाथों मरते मरते बचता है, जिसके बाद वो पास आउट हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक स्नोई लैंड में होता है जहाँ वो इधर उधर एमलेसली वॉन्डर कर रहा होता है। तब उसे एक रैबिट दिखता है जो देखने से हार्मलेस और क्यूट लग रहा होता है। सुबारू उस रैबिट को पेट करने के लिए बैठता है, लेकिन उसके
रियलाइज होने से पहले ही वो रैबिट सुबारू को एक हाथ काट कर पूरा अलग कर देता है और उसको किसी स्नैक की तरह खाने लगता है। सुबारू के इस बात को प्रोसेस करने से पहले ही 2 और रैबिट्स वहाँ आ जाते हैं और वो इस बार उसके पैर को घुटने के पास से अलग कर देते हैं, जिससे सुबारू नीचे गिर जाता है। और इतने देर में सुबारू नीचे गिरा ही होता है कि उन रैबिट्स की एक पूरी वेव आ जाती है और उसके ऊपर हर डायरेक्शन से चढ़ जाती है। वो सुबारू के बॉडी पार्ट्स को पीस बाय पीस रिप्ट कर देते हैं, जैसे ये कोई रैबिट्स नहीं बल्कि जंगली पिराना हो। वो उसे अंदर से बाहर तक खा जाते हैं। उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं, जो दिखने में बहुत ग्रूसम लगता है। सुबारू की ये डेथ स्लो और एक्सट्रीमली पेनफुल होती है कंपेयर टू उसकी बाकी डेथ से। ये थी एनिमे की कुछ सबसे पेनफुल डेथ्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कर दो।